नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका साथी रवि स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। और जो आज का सेशन है वो पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आने वाले साइंस के क्वेश्चंस का। तो ध्यान से देखना, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन भी होगा। इनमें से कौन सा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 21। तो पहला है ऑप्शन है विटामिन ए, बी है कार्बोहाइड्रेट्स, सी है जल, डी है प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊर्जा प्रदान करेगा वो क्या करें, कौन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। कौन करेंगे भाई? कार्बोहाइड्रेट्स। ऊर्जा प्रदान करने वाला, एनर्जी टेकर। जैसे रेड अक्षर में आपको दिख नहीं रहा होगा, बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज का एक रूप है। यह मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ग्लूकोज के सभी प्रकार जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड टूट कर पायरुवेट बनाते हैं जो आगे एटीपी में बदलता है। एक ग्लूकोज से 36 एटीपी प्राप्त होते हैं। यानी पहले होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कार्बन के 6 अणु बचते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। फॉर्मूला C6H12O6। इसी ग्लूकोज को आगे कोशिका के अंदर, किसके अंदर है? इसी ग्लूकोज को आगे कोशिका के अंदर सेल के अंदर किसमें तोड़ा जाता है? पायरुवेट में। पायरुवेट में कितने कार्बन के अणु होते हैं? 3 कार्बन के अणु होते हैं पायरुवेट में। ठीक है। और साथ में ग्लूकोज टूटता है जब साथ में 36 एटीपी पर एनर्जी प्राप्त होती है, जो स्टोर्ड एनर्जी को बोलते हैं एटीपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी में आसानी से नष्ट किया जा सकता है? कौन सा विटामिन? विटामिन पूछ रखा है किसमें? गर्मी, यानी समर। समर में आसानी से नष्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर देखो, ऑप्शन ए है राइबोफेलिविन, बी है एस्कॉर्बिक एसिड, सी है टोकोफेरॉल, डी है थायामिन। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? केमिकल नेम किसके? विटामिन के। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का। विटामिन सी का है। और इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी थी? स्कर्वी रोग था। देखो लिख रखा नीचे, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल एक अम्ल ऊर्जा एवं पानी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है। यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। जो फल खट्टे फल और सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी जोड़ों में दर्द और मसूड़ों में रक्तस्राव होता है। इसकी कमी से क्या होता है? जोड़ों में दर्द और रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग, कहाँ? मसूड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइबर आहार में शामिल है, इंक्लूडिंग। इनमें से ऑप्शन में बताना भाई किसमें फाइबर होता है? आहार यानी फूड, शामिल मतलब इंक्लूड है। ग्लाइकोन्स, सेलुलोज, प्रोटीन, और डी ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी क्या है? वसा। वसा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फैट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। क्या होगा? सेलुलोज। नीचे इसकी डिटेल में देखी है। फाइबर आहार में गैर स्टार्च पॉलीसैकेराइड शामिल है, जैसे सेलुलोज, लेग्निन, काइटिन, पेक्टिन आदि। फाइबर पाचन क्रिया को आसान बनाता है एवं रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये बहुत बढ़िया बात है भाई। फाइबर क्या करता है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल को भी क्या करता है? कम करता है। नहीं बात ये था। और एक क्वेश्चन क्या था भाई, रक्त मतलब हृदय के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है? पिछली स्लाइड में वो कौन सा था? जैतून का तेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी शरीर का, बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का पूछ रखा है, पार्ट पूछ रखा है, किसको क्या करेगा ये? किसको अफेक्ट करेगा? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है त्वचा, स्किन,
बी है बाल यानी हेयर, सी है हड्डियां यानी बोन्स, डी है रक्त यानी ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर अपने पास होने वाला है वो इसका क्या होगा, हड्डियां, बोन्स, सी। किसकी कमी से, सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है। किस कौन से विटामिन की कमी से होता है भाई, पेपर में पूछ ले, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, मुड़ना यानी बैंड। विटामिन की कमी पूछ रखा है भाई, कौन सा विटामिन होगा। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी डी और विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास वो क्या, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी की कमी से क्या होती है, हड्डियां मुड़ जाती है। उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सन, सोर्स क्या है, सूर्य। विटामिन डी की कमी से, नीचे वाला रेड कलर में आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पढ़ देता हूँ। विटामिन डी की कमी से बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी सूखा रोग के लिए जिम्मेदार है, इसमें हड्डियां मुलायम हो जाती है। सूखा रोग यानी किससे संबंधित था, पिछला क्वेश्चन किया था, किससे संबंधित था, आपके हड्डियों से, यानी क्या करता है, हड्डियों को सॉफ्ट करता है। यानी विटामिन डी की कमी से क्या होती है, बोन्स सॉफ्ट होती है, नरम, जिसके कारण ये टूट भी सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, इसके अलावा पूछ रखा है भाई, कौन सा अन्य स्रोत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो पीछे क्वेश्चन में क्या था भाई, कौन सा अपने शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। उसके अलावा कौन सा आपको देगा। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा फैट, सी है लवण यानी सॉल्ट, डी है विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर अपने पास होने वाला है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर है बी फैट। और फैट का स्रोत क्या अपना, घी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा वसा हमारे शरीर में ऊर्जा हेतु उत्तम स्रोत है, यानी वसा वसा उत्तकों के अंदर संचित होता है। वो वसा उत्तक का दूसरा नाम एक वसा उत्तक होता है ना, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। इस टिश्यू के अंदर, वसा उत्तक के अंदर ये स्टोर होता है, ध्यान रखना, भंडारण, स्टोर्ड पूछ ले तो एडिपोज टिश्यू में, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी आप सब्जियां छील के उबाल के खाते हैं ना सब्जी बनाते टाइम, तो इसमें से कौन सा विटामिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन ए या सी, ऑप्शन नंबर सी, डी या ई। तो इसका जो राइट आंसर अपने पास होने वाला वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नीचे दे रखा हुआ डिटेल में। विटामिन सी या दूसरा इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल, सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्मी गर्मी हवा पानी द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। यानी 3 फैक्टर है जिसके कारण नष्ट हो जाता है, एयर, वाटर और समर गर्मी, या हॉटनेस बोल सकते इसको भाई, हॉटनेस कोई भी गर्म चीज के कारण। ठीक है, एयर यानी वायु, पानी जल, वाटर, इन तीनों का कारण विटामिन सी। रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, एसिड। विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से, सी की कमी से था स्कर्वी। ठीक है, ये तो है ही नहीं। बी है डर्म डर डर्मेटाइटिस, बी सी है बेरीबेरी और डी है आपका फाइकोडर्मा। क्या है, फाइकोडर्मा, फाइकोडर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा रोग होगा, बेरीबेरी। कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। देखो नाम में आना लग रहा है बेरीबेरी, याद करने का तरीका बी, नाम में आना लग रहा है विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग। विटामिन बी, जिसका रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन। क्या नाम है, थाइमिन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। इस रोग के द्वारा तंत्रिकाओं, यानी तंत्रिकाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, इसका काम आगे बताएं कभी। तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जिससे मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है। मांसपेशियां यानी मसल्स की ताकत को क्या कर देता है, कम कर देता है।
ताकत कम हो जाती है, विटामिन बी का अच्छा स्रोत। विटामिन बी का क्या है अच्छा स्रोत, क्या क्या होता है विटामिन बी का सोर्स? आलू, पोटैटो, अंडे आदि हैं। यानी आलू और आपके जो एग अंडे होते हैं उसमें आपको आसानी से ये मिल जाता है। क्लियर है बात इतनी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है, हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी में अपने आप आसानी से निर्मित बन जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए या बी या सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर अपने पास वो क्या होगा? विटामिन डी। डी, विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में आसानी से बन जा विटामिन डी। विटामिन सी। तो इसका भाई एक बार थोड़ा डाउट फिर देखेंगे इसका। विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं बनता, प्राकृतिक रूप से यह बहुत ही कम भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा द्वारा बनाया जाता है। तो शरीर में, हमारे शरीर में आसानी से नहीं बनता है, त्वचा के द्वारा बनाया जाता है भाई। ठीक है, विटामिन डी। विटामिन बी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा होगा भाई? पीछे भी करके आए थे, स्क्रवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ लेना ये। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाता है? कौन सा तत्व तो सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, कार्बन, या डी सी लोहा, या डी नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। देखो नीचे लिख रखा है, ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हेमोग्लोबिन की एक इकाई है। ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ बंध बंध बनाता है तथा ऑक्सीजन का विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में परिवहन कराता है। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में 1.39 मिली ऑक्सीजन होता है। यानी जो ब्लड है, रुधिर, उसके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी या ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? ग्लोबिन के कारण। और इसी हेमोग्लोबिन का काम क्या है, फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाना पूरे शरीर में। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। और किसमें? प्रत्येक कोशिका तक। तो इसके अंदर ही प्रचुर मात्रा में यही होगा। कितना होता है? 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितना होता है? 1 ग्राम हेमोग्लोबिन में 1.39 मिली ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व तत्व यानी एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी क्या है आपका? दूध। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन क्या है? सबसे आवश्यक होता है। दूध यानी मिल्क। मिल्क नहीं होगा इसका, कहीं मिल्क समझेंगे, वरना क्या होता है इसका? प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में प्रोटीन निर्माण खंड की तरह कार्य करता है तथा शरीर के कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों संरचना कार्यों तक उनके नियमन में सहायक है। प्रोटीन एंजाइमों तथा संरचनात्मक घटकों के निर्माण में भी इसकी सहायता करता है। ये है प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से यकृत यानी लीवर द्वारा संश्लेषित यानी सिंथेसाइज्ड विटामिन कौन सा है? यानी लीवर के द्वारा कौन सा विटामिन बनाया जाता है?
विटामिन ए या बी या सी, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर सी, या डी ऑप्शन के। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन के। विटामिन के को कौन बनाता है? लीवर बनाता है भाई, ठीक है। विटामिन के या फाइलो, या इसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलो क्विनोन, क्विनोन एक वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट में, वसा यानी फैट। विटामिन के का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, जो श्रम्बोपाइटिन के उत्पादन में सहायक है। यह प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर फिब्रिनोज का निर्माण करता है, जो खून का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण कारक है। कौन भाई खून का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण कारक है? फिब्रिनोज, फिब्रिनोज, ठीक है। ये सांसी डिटेल में पढ़ लेना सारा सारा। थक्का जमाना नहीं, क्लोट, क्या करना? क्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसे शरीर निर्माण खंड कहा जाता है? इनमें से किसे शरीर निर्माण खंड कहा जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या वसा यानी फैट। इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन को शरीर निर्माण खंड, बॉडी बिल्डर का निर्माण 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है, प्रतिलेखन प्रक्रिया द्वारा होता है, कहा जाता है प्रोटीन एक का संश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है? प्रेग्नेंट जो औरतें हैं, ठीक है, में वुमन है, उसके अंदर किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए है सोडियम या कैल्शियम, Na या Ca, लोहा और सोडियम, लोहा का क्या होता है सिंबल? Fe, कैल्शियम और लोहा, ठीक है, लोहा भाई ये, मैग्नीशियम और लोहा। तो जो गर्भवती महिला होती है ना, उसके अंदर जो मेनली सामान्यतः जनरली हम अगर कहें तो कैल्शियम की और लोहे की कमी हो जाती है भाई। मैग्नीशियम का सिंबल क्या आता है? Mg, ठीक है। तो किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की और लोहे की कमी हो जाती है। नीचे वाला पढ़ देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः कैल्शियम और लोहे की कमी हो जाती है। रक्त की मात्रा में 40% तक की वृद्धि के कारण सभी गर्भवती महिलाओं में लगभग 15 से 20% महिलाएं लोहे की कमी से ग्रसित हो जाती हैं। 40% तक की वृद्धि के कारण रक्त की मात्रा, हाँ, रक्त की मात्रा ना, जो ब्लड की मात्रा वो बढ़ जाती है 40% तक, जिसके कारण जो परसेंटेज होती है वो 15 से 20% महिलाओं में क्या किसी कमी हो जाती है? लोहे की यानी आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। कमी से रक्त अल्पता यानी इसके कारण जो बीमारी होती है ना, उसका नाम है एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है भाई, ठीक है। एनीमिया रोग हो जाता है एवं कैल्शियम की कमी से अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट्स किस रूप में संग्रहित होगा भाई? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में आपका क्या होगा? संग्रहित होगा। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोन्ज या डी सुक्रोज। तो राइट आंसर क्या होगा अपने पास? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोन्ज। ग्लाइकोन्ज यकृत यानी लीवर कोशिकाओं और मांसपेशियां कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है भाई? लीवर की जो कोशिकाएं हैं, लीवर कोशिका और मांसपेशियां कोशिका, और संचय किया जाता है। ग्लाइकोन्स कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीसैकेराइड्स होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स। ग्लाइकोन्स पशुओं और मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज का मुख्य भंडार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? विटामिन सी देख लो भाई, विटामिन सी। अब पीछे पड़ गए थे कि जी विटामिन सी का साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम क्या था? रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती थी? स्कर्वी रोग होता था, ठीक है, डिजीज। अब पढ़ क्या है भाई, इससे ये सब्जियों में और फलों में मिलेगा, सब्जियों और फलों में। और फल कौन से थे? खट्टे फल, क्योंकि चारों फल देख लो भाई, आंवला,
सेब यानी एप्पल, बनाना, पपीता यानी पपाया। और इनमें से जो खट्टा फल, ये भी मीठा होता है भाई, ये भी मीठा और ये भी मीठा, तो खट्टा फल कौन सा होता है आपका? आंवला। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आंवला एक चिकित्सीय पौधा है जिसका रासायनिक नाम, आंवले का पौधा का रासायनिक नाम भाई री रीबेस रीबेस ग्रोसुलिरिया है। रिबेस ग्लोसुरिया पूरा नाम है भाई, ये बीच में नहीं आया होगा। ग्रोसुलेरिया, ये पूरा पूरा नाम इसका। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे भारत का हर्बल चिकित्सक चिकित्सक भी कहते हैं। किसको? आंवले को। भारत का हर्बल चिकित्सक किसे कहा जाता है? आंवले को। ठीक है, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रातःकालीन यानी सनराइज के टाइम, सनराइज, प्रातःकालीन सनराइज, सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर में किस विटामिन का उत्पादन होता है? सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, किस विटामिन का होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है डी। प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन होता है। कोले कैल्सिफेरॉल हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। जो सूर्य, ये होता है भाई त्वचा में उपस्थित, जिसके कारण जो सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में विटामिन डी में परिवर्तित होता है। एक क्वेश्चन आता ना पीछे वो, ठीक है, तो वो मानव के शरीर में निर्मित नहीं होता, वो त्वचा में निर्मित होता है, शरीर के अंदर नहीं होता, वो त्वचा के बाहर इसके कारण होता है। ठीक है। गाजर कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है? गाजर यानी कैरेट कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो सबसे इसका जो राइट आंसर अपने पास होने वाला है वो क्या है? ए होगा या बी सी विटामिन? विटामिन से ऑप्शन नंबर सी क्या? विटामिन डी, या डी ऑप्शन विटामिन है ई। तो राइट आंसर गाजर में, कैरेट में क्या होगा? विटामिन ए। कैरेट में देख लो भाई, स्पेलिंग में देखो सेकंड नंबर पे आता है ना, तो विटामिन ए, इसका याद करने का तरीका ये रख लेना। विटामिन ए मानव शरीर के एक महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? रेटिनोल। रेटिनोल रेटिनोल क्या इसका वैज्ञानिक नाम? ठीक है। जो बीटा कैरोटीन के टूटने से बनता है। गाजर में बीटा कैरोटीन, गाजर में क्या पाया जाता है भाई? कैरेट में देख लो, बीटा कैरोटीन क्या पाया जाता है गाजर में? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है गाजर में? बीटा कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? बता दो भाई, कौन सा विटामिन होगा? कैरोटीन, इंसुलिन, राइबोफ्लाविन, एड्रेनालिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, आगे पीछे हो रहे हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। ये एक जल में घुलनशील विटामिन है। यह माइग्रेन बीमारी से बचाता है और यह अंडों, दूध, मांस एवं हरी सब्जियों में पाया जाता है। माइग्रेन यानी जो सर का दर्द होता है ना, ठीक है, तो किसी कमी से होता है, ये विटामिन बी की कमी के होता है भाई। और विटामिन बी का साइंटिफिक नाम ये रहा, राइबोफ्लाविन। ठीक है, या राइबोफ्लाविन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का क्या माना जाता है? प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है निर्माण खंड, ऊर्जा उत्पादक, नियंत्रक, या अतिरिक्त वृद्धि वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर ए, निर्माण खंड। प्रोटीन को मानव शरीर का निर्माण खंड के रूप में देखा जाता है। यह अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला रखता है तथा ऊतकों की मरम्मत करता है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई? प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्ल पाया जाता है जो टिश्यू की क्या करता है? मरम्मत करता है। मेंटेनेंस का काम कौन करता है? विटामिन, ये प्रोटीन। ठीक है, तो निर्माण खंड में ये पाया जाता है। इनमें से कौन ऊर्जा का उत्पादन करता है? ऊर्जा का उत्पादन, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स। बी तो नहीं होगा, ना विटामिन ना खनिज लवण। ठीक है, तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, सबको पता है। जो ऊर्जा का उत्पादन करता है, खाद्य जैसे किस किस में होता है कार्बोहाइड्रेट? गेहूं, व्हीट, गन्ना, शुगरकेन, फल आदि में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। ये चीज वाली डिटेल में दे रखी साथ में। आज की स्लाइड का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। विकासशील भ्रूण, भ्रूण क्या होता है भाई? जो माँ के गर्भ में, गर्भाशय
गर्भाशय में बच्चा पनपता है, ठीक है, एम्ब्रियो या फोइटस, ठीक है, के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई भोजन की आपूर्ति पूछे ना, ठीक है ना, जब बच्चे का बच्चा होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसका जो सुंडी सी हो है, उस पर नाड़ी सी है, उसको काट कट करता है, तो उसका जो पोषण भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है वो पूछे तो क्या हो गया आपका, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, गर्भनाल, ठीक है। गर्भाशय में तो बच्चा पनपता है, और ऑप्शन नंबर बी क्या है, गर्भनाल में तो क्या होता है, बच्चा क्या करता है, भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, तो गर्भनाल। अंडाशय तो क्या है, महिला एक सेल है या कोशिका है, अंडाशय 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 एक भाग है, ठीक है, जो क्या छोड़ती है, अंडा छोड़ती है, फीमेल में पाई जाती है, फीमेल पार्ट हो गया ना, मादा, मादांग, ठीक है। अप्रोपोशिका, अप्रोपोशिका तो है ही नहीं, ठीक है ये। और ये पूछे किस में बच्चा तैयार होता है, तो अपरा प्लेसेंटा में तैयार होता है बच्चा, ठीक है, प्लेसेंटा, थैली सी होना जिसके अंदर बच्चे को पोषण पोषण मिलता है, वो है अपरा प्लेसेंटा। और जिसके द्वारा पोषण लेता है वो क्या है, गर्भनाल, जिसमें बच्चा पनपता है, बच्चा बनता है, 9 महीने का तैयार होता है, वो क्या है, गर्भाशय, यूटेरस। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।